हम लोगों ने इन्वर्जन में केसेस देख रहे थे कि कहां कहां इन्वर्जन यूज होता है ना। नेक्स्ट आओ, कौन सा नंबर होगा देखो तो। 5 नंबर, अब 6 होगा, अब 6 होगा। 6th कंडीशन देखो जहां इन्वर्जन यूज होता है, इन कंडीशनल sentences if we remove if। पहले एग्जाम्पल्स देखो दो। ये दो में आओ। देखो सबसे पहले ये है प्रेजेंट इमेजिनेशन, है ना। ये सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट इमेजिनेशन वाले होते हैं, क्योंकि मैं कह रही हूं अगर मैं पंछी होती तो उड़ती। इसका मतलब है कब होती, प्रेजेंट की बात है। इस वर्ड को देखकर हम पास्ट इमेजिन नहीं करेंगे, पास्ट की बात है, अभी की बात है। हाँ, अगर आप कभी पहले की बात कर रहे हो कि आप नहीं मिले मुझसे, तो मैं कहूंगी कि अगर मैं दिल्ली आई होती तो आपसे मिलती। इफ आई हैड कम टू दिल्ली आई वुड हैव मेट यू। यानी ये पास्ट का है, ये पास्ट अनफुलफिल्ड है। ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। कहीं पर किसी ने माइक खुला छोड़ा हुआ है। ये पास्ट अनफुलफिल्ड है। जो पास्ट में नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं आई इसलिए नहीं मिली आपसे। इन दोनों केसेस में फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ इन दोनों की बात कर रही हूं। इन दोनों केसेस में अगर इफ हटा देंगे ना, अगर मैंने इफ हटा दिया तो वर आई अ बर्ड हो जाएगा, और इसमें भी इफ हटा दिया तो हैड आई कम हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पे जो वर्ब था, देखो वर्ब के अलावा कोई भी वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो ये मेन वर्ब है। और यहां पे कम मेन वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब यहां पे आपको कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन दोनों दिख जा रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है जो शर्त बताता है अगर मैं पंछी होता। और ये अगर शब्द का इतना इंपॉर्टेंस है, और अगर शब्द को ही हटा दे रहे हैं, देखो अगर शब्द का इतना इंपॉर्टेंस है और इस इफ को ही हटा देंगे तब तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या करें, उसी प्रॉब्लम को तो सॉर्ट आउट करना है। कैसे किया, वर्ड आगे कर दिया। ठीक है, लिखो। कंडीशनल सेंटेंस में, इन कंडीशनल सेंटेंसेस इफ बहुत महत्वपूर्ण होता है। इफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम if हटा दें, if we remove this word if,
तो कॉमा, वाक्य इन्वर्जन में होगा. The sentence, if we remove if, the sentence will come in inversion. आगे लिखना, फ्यूचर कंडीशनल का इन्वर्जन नहीं बनता. We do not use inversion. We do not make inversion of future conditional. We do not make inversion of future conditional. बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? सिर्फ कंप्लीट इन्वर्जन, हरमन प्लीज याद रखना, मैंने कंप्लीट इन्वर्जन सिर्फ एक जगह बताया आप लोग को, और वो बताया था एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए बस. बाकी हर जगह पे मैं पार्शियल इन्वर्जन लगा रही हूँ. कंप्लीट इन्वर्जन जैसे एक कंडीशनल सेंटेंस में बोला, क्योंकि वहां पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, तो क्या करूं? जब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं था तो क्या करें? जैसे वॉज, इज, इन सब का नेगेटिव बनाओगे तो कोई नया हेल्पिंग वर्ब थोड़ी आता है. इसलिए बी के केस में हमेशा इन्वर्जन कंप्लीट ही तो बनेगा बी के फॉर्म्स के मामले में. देखो, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही. हालांकि मुझे लिखना चाहिए था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वर्सेस असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो इन्वर्जन आता है, क्योंकि टेंस में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब उठाओ,
आगे लगा दो तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लेकिन यहां पे देखो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी था एक ही था। जब एक ही वर्ब होता है तो मेन वर्ब होता है ना। तो देखो क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब आते हैं सेकंड में। क्या क्वेश्चन है सेकंड? मैं कह रही हूं मैं जानती हूं तुम कौन हो, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रही हूं, तो ये वर्ब उठा के कहां बिठाएंगे? यू के बाद। आई नो हु यू आर। समझ में आया? मे आई नो व्हाट इज योर नेम? गलत हो गया। इसका जवाब आप अपना नाम दे देते हो। जवाब नाम तब होगा जब मैं कहूं व्हाट इज योर नेम। मैं पूछ रही हूं मे आई नो, इसका जवाब होना चाहिए था यस या नो। ठीक है, मे आई नो, ये मे आई नो क्वेश्चन है। जब मे आई नो क्वेश्चन है तो मे तो सब्जेक्ट के पहले बिठा ही दी है। देखो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब हो तो गया। WH फैमिली बीच में आता है तो क्वेश्चन नहीं पूछता, ये ध्यान रखना। योर नेम इज, WH फैमिली जब बीच में आता है, हेल्पिंग वर्ब, सुनो, डू, डज और डिड, एक सेकेंड रुक जाना। डू, डज और डिड तो तब लगाते हो ना जब V1, V2 और V1 SES का मामला होता है। वो इसलिए लगाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं कह रही हूं आई गो, तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना होता है ना तो नेगेटिव में जाते हैं, आई डू नॉट गो, है ना। तब क्वेश्चन बनाने के लिए इसको उठा के आगे बिठा दिए। लेकिन अगर आप बी के मामले में चलो, आई एम अ स्टूडेंट, अगर आप ये कह रहे हो तो फिर उसके क्वेश्चन ये नेगेटिव जब बनाओगे तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट बोलोगे ना, तो ये एम ही तो रह गया। इसीलिए बी का मामला में बी का फॉर्म मेन वर्ब होता है अगर, तो उसी को उठा के आगे लगाना पड़ता है। एम आई अ टीचर, एम आई अ स्टूडेंट, यहां पे डू आ गया तो डू उठा के आगे बिठाया। इसीलिए ध्यान रखना बी का मामला अलग चलता है। लिखो WH फैमिली अगर बीच में आए, इफ WH फैमिली कम्स इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, तो उसके बाद इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होता, तो उसके बाद इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होता। इट इज नॉट फॉलोड बाय inversion. It is not followed by inversion. ठीक है। फोर्थ में एडवर्ब का एक मिस्टेक है, लिख लो तो सही कर लो तो पहले। हाउ वंडरफुली होगा ना, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, एडवर्ब में ly लगेगा। हाउ वंडरफुली डज शी सिंग, मुझे ये बताओ कि क्या ये क्वेश्चन पूछ रही हूं? कह रही कितना अच्छा गाती है, क्वेश्चन नहीं पूछा, तारीफ किया। देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है। जब आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हो तो क्वेश्चन फॉर्म क्यों लगाएंगे? शी सिंग्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्वर्जन में नहीं होता। उसी तरह से देखो ये व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही इज ही थोड़ी होगा। और एक्सक्लेमेटरी की पहचान क्या है? ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, ये है पहचान, एक्सक्लेमेटरी मार्क। लिखो 4 और 5 का। अभी जो लिखा था आपने WH फैमिली अगर बीच में हो, वो एक्सप्लेनेशन था 2 और 3 का। अब 4 और 5 का लिखो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन्वर्जन में नहीं होते। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डज नॉट कम इन इन्वर्जन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन्वर्जन में नहीं होते। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डज नॉट कम इन इन्वर्जन। और लास्ट पॉइंट पे आओ,
देखो ध्यान से, ही आस्क्ड मी, नरेशन के क्वेश्चन है ना। नरेशन में हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे ना, तो कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्जन में नहीं होता। उसने मुझसे पूछा लास्ट समर में कहां था, उसने पूछा, मैंने आपको बताया, मैं आपसे थोड़ी पूछ रही हूं, मैं कह रही हूं उसने मुझसे पूछा कि लास्ट समर में कहां थी, यानी मैं आपको बता रही। तो इसका मतलब है WH फैमिली फिर से बीच में आ गया, तो ये इधर जाएगा। मैंने लास्ट समर क्या किया, व्हाट आई हैड डन लास्ट समर। और इसको लिख लो एक ही लाइन में, ये इनडायरेक्ट स्पीच में कभी इन्वर्जन नहीं आता, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्जन नहीं आता। वी नेवर यूज इन्वर्जन इन इनडायरेक्ट स्पीच। हो गया, हमारा इन्वर्जन चैप्टर खत्म है। कमल, इसको यहीं पर ब्रेक कर देना। पहला क्लास जो पढ़ाया था वो था पॉजिटिव वर्ब, दूसरा जो पढ़ाया था इन्वर्जन था। आज यहीं ब्रेक कर देना, इन्वर्जन खत्म हो गया है ना। आप जेरेंड और इन्फिनिटिव करेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन खत्म कर देना, मतलब ब्रेक कर देना। इसके बाद नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद नया वीडियो बनेगा, समझे।